Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone, this is Mansa from TIP Institute and welcome back to another day of weekly expiry. This time we are here with a new strategy called short strangle out with you. What is this basically a short strangle all about? Let's see. This strategy is almost similar to the last strategy which we have discussed last week. It was the name of short straddle. It is almost the same strategy. How it is almost the same? It also expects the market to be range bound, and this strategy also expects the market to be range bound. Both of these strategies expects the market will remain in the range bound. No breakouts are expected either upwards or the downwards. And we have seen in the bank nifty there was a lower high lower low levels which it was making, and nifty के अंदर भी कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर रेंज बाउंड मूवमेंट थी, कहीं ना कहीं वो 14,900 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही थी. So there was some kind of a contradictory in the market. Bank Nifty is not moving, making a lower highs, lower low levels, but the Nifty is able to cross 14,900 levels today. But what happened this week was what we expected. Let's see now. What happened in the short straddle strategy जो हम लोगों ने last time discuss करी थी, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ATM के कॉल एंड पुट को सेल करते थे. बट इस टाइम हम लोगों ने मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेके आए हैं आपके लिए कि आप मार्केट्स के अंदर प्रीमियम अर्न करोगे, लेकिन कैसे? एटीएम को सेल ना करके आप ओटीएम की कॉल एंड पुट को मार्केट के अंदर सेल करके उसके अंदर भी आप कैसे अर्न कर सकते हो मार्केट्स के अंदर. So let's see. A trader applies this strategy in a low volatile market, same like a short straddle basically. He also expects the market will move in the trading zone and the range bound movement रहेगी, और इसमें से earn करने के लिए profits को आप कहीं ना कहीं markets के अंदर अपनी OTM call and puts को कहीं ना कहीं sell करोगे. And to construct this strategy, the same thing you are going to do out here. And together they produce a position that should profit if the stock remains in the range bound. देखते हैं हम आप लोगों के लिए कि इस बार हम आप लोगों के लिए क्या चीज बना के लाए मार्केट के अंदर. तो शॉर्ट स्ट्रैंगल हम लोगों ने कहीं ना कहीं दिस वीक के लिए स्ट्रैटेजी बनाई. हम लोगों ने मंडे से मार्केट के अंदर रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी हम लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर. हम लोगों ने मार्केट के अंदर एक ओटीएम कॉल को सेल किया और एक ओटीएम पुट को सेल किया. एटीएम से एक लेवल नीचे और एटीएम से एक लेवल ऊपर मार्केट के अंदर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई. एटीएम से एक लेवल नीचे ओटीएम की कॉल एंड एटीएम से एक लेवल ऊपर राइट हैंड साइड हम लोगों ने पुट को एक मार्केट के अंदर सेल किया. तो इसके अंदर क्या है? Here we sell an OTM call and an OTM put as not much movement is expected, and we know that there is always a less premium at the OTMs as comparable to ATMs and ITMs. बट हम कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर इसके अंदर प्रॉफिट अर्न करते हैं. कैसे? कि सारा का सारा प्रीमियम हमें मिल जाएगा अगर हम मार्केट्स के अंदर सेलिंग करके चलते हैं तो. इफ द मार्केट रिमेन्स रेंज बाउंड, but if the market moves out of the range, then we can earn into unlimited losses. तो ये भी वही स्ट्रैटेजी है जो हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया. अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो जी हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स हैं, और अगर मार्केट के अगर अनलिमिटेड लॉसेस हो गए तो वो कब होंगे? अगर मार्केट्स में कहीं ब्रेकआउट्स आ जाता है. तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल. वट एवर यू हैव सोल्ड एन ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट, वो ही प्रीमियम आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स है एंड अनलिमिटेड रिस्क है अगर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आ गया तो हमें इस स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है मार्केट के अंदर. तो इसको कैसे बनाया हम लोगों ने इस वीक के लिए आप लोगों के लिए? हम लोगों ने बैंक निफ्टी में लेके आए, बिकॉज लास्ट टाइम में मैंने आपके साथ डिस्कस क्या था कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक रेंज अच्छी मिल जाती है अपर ब्रेक इवन एंड लोअर ब्रेक इवन के अंदर, कि बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर रहे मार्केट के अंदर. तो हम लोगों ने 5 अप्रैल को ये मार्केट के अंदर ये स्ट्रैटेजी बनाई 8 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए. आज जैसे कि एक्सपायरी डेट है मार्केट की, तो हम लोगों ने किस तरीके से काम किया? दैट डे मंडे मार्केट वाज मूविंग अराउंड 32,678. हम लोगों ने आइडिया लगाया कि मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ही रहेगी आने वाले वीक के लिए. कहीं ना कहीं देखते हैं इस चीज को. अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं मार्केट के अंदर. ये कहीं ना कहीं मार्केट्स की मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी हम लोगों को इस वीक के लिए. ये आज का डेट है मार्केट में थर्सडे. दिस वाज वेडनेसडे, दिस वाज ट्यूसडे, दिस वाज मंडे. मार्केट इस तरीके की कहीं ना कहीं क्लोज हुई थी मंडे को. तो हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मार्केट 34,400 को जब तक क्रॉस ना करे तब तक हम इसके अंदर अपनी बाइंग पोजीशंस नहीं बनाएंगे. लेकिन मंडे को यही एक्सपेक्टेशंस हुई, मार्केट नीचे की तरफ बंद हुई है और हम लोगों ने उसी दिन सेलिंग की पोजीशन मार्केट में बनाई ओटीएम कॉल एंड पुट को सेल करके. और क्या हुआ? मार्केट्स के अंदर 3-4 डेज के अंदर मार्केट रेंज बाउंड ही रही एंड टुडे वी हैव अर्न्ड द फुल प्रीमियम एज आवर प्रॉफिट्स. तो हम लोगों का करंट मार्केट प्राइस ऑन द मंडे वाज 32,678. ये हमने अराउंड 3 PM के आसपास ये स्ट्रैटेजी बनाई मार्केट का एक व्यू लेकर इस व्यू के वीक के लिए.
एटीएम मार्केट्स के अंदर आया यस 32,700 का, एंड एटीएम से एक लेवल नीचे ओटीएम होता है, 32,800 को हमने सेल किया, एंड एक ओटीएम की पुट को भी हमने सेल किया, एंड दोनों के टोटल प्रीमियम हम लोगों ने मार्केट में रिसीव करे। 883 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, एंड लॉस इज अनलिमिटेड। लॉस निकालने के लिए क्या है, हमें अपर ब्रेक इवन एंड लोअर ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा। अपर ब्रेक इवन हम लोगों ने कैसे निकाला, जो हम लोगों ने मार्केट में सेल की है अपर ब्रेक इवन, और जो मार्केट के अंदर हमने पुट सेल करी है उससे हम लोअर ब्रेक इवन निकालेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल से अगर ऊपर जाती है तो हमें लॉसेस हैं, इस लेवल से नीचे जाती है तो हमें कहीं ना कहीं अनलिमिटेड लॉसेस हैं, और अगर मार्केट इन दिनों रेंजेस के बीच में बंद होती है तो हमें कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लिमिटेड प्रॉफिट हमारा पूरा का पूरा हमें गेन हो जाएगा मार्केट के अंदर। इसी के साथ साथ हम कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं मार्केट्स के अंदर कि हम लोगों ने कैसे बनाई मार्केट्स के अंदर ये चीजें। एक ओटीएम कॉल को सेल किया, एक ओटीएम पुट को भी हम लोगों ने सेल किया। कॉल को सेल करना यानी मार्केट में बियरिश, पुट को सेल करना यानी मार्केट में बुलिश मार्केट के अंदर। तो हम लोगों ने 5 अप्रैल को ये स्ट्रैटेजी बनाई और ये प्रीमियम्स इनके थे 32,800 एंड 32,600 का मार्केट के अंदर। और हमने ट्यूसडे को देखा मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं 32,678 के बाद 32,501 के आसपास थी मार्केट। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स के 170 पॉइंट्स के अंदर अंदर घूम रही थी मार्केट्स के अंदर, और कहीं ना कहीं 462 पे हमने सेल किया था। नेक्स्ट डे द प्राइस एट अराउंड 3:30 PM वाज अराउंड 314, और अगर हम इस पे बाय करते तो हमें 148 का प्रॉफिट्स। यहाँ पर ऑलमोस्ट रेंज सिमिलर थी मार्केट के अंदर, 1 रुपीज का प्रॉफिट नेट के अंदर। वेंसडे को हम लोगों ने यही चीज देखी मार्केट के अंदर 32,991 पे जाके निफ्टी मार्केट के अंदर आ गई हमारी। थोड़ी सी रेंज क्रॉस हुई थी बिकॉज वेंसडे को एक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं आई और लगा था बैंक्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि बैंक्स की जो पॉलिसी थी इस बार जो उन्होंने रेट्स निकाले वो अनचेंज थे। बैंक्स के अंदर मूवमेंट देखी गई, लेकिन अगेन निफ्टी बैंक फेल टू क्रॉस दैट लेवल बेसिकली इन द मार्केट, एंड यस वी हैव अर्न्ड द प्रॉफिट ऑफ 388 फॉर दैट डे आल्सो। लास्ट डे आया हमारा एक्सपायरी डेट का आज मार्केट के अंदर 8 अप्रैल को। मार्केट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बंद हुई, आज भी बिल्कुल मूवमेंट नहीं रही बैंक निफ्टी के अंदर, एंड 462 पे सेल करके यस द रेट वाज टोटली जीरो, एंड 421 सेल करके हमारा आज का रेट भी मार्केट के अंदर जीरो था, जिसपे कहीं ना कहीं बाय हुआ और पूरा 883 का हमारा प्रॉफिट्स था। इसको देखते हैं हम अपने कहीं ना कहीं ऑप्शन सीरीज के अंदर। अब मार्केट के अंदर ये बैंक निफ्टी आप देख रहे हो, मैंने 8 अप्रैल की एक्सपायरी खोली है। आज मार्केट के अंदर आप देख सकते हो 8 अप्रैल है, 3:30 का टाइम है मार्केट के अंदर, कि हम लोगों ने किस लेवल्स पे अपनी स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं कवर किया मार्केट के अंदर। तो लेट्स सी, आप लोगों को मैं कहीं ना कहीं रेट्स चेकआउट करवाती हूँ मार्केट के अंदर। जो लाइव रेट्स थे आज के, हमने 32,800 के अंदर मार्केट के अंदर काम किया। 32,800 का रेट देखते हैं मार्केट के अंदर आज क्या था। 32,800 का रेट मार्केट में ऑलमोस्ट जीरो था, एंड 32,600 का रेट पुट का रेट भी मार्केट के अंदर पूरा का पूरा जीरो है। तो yes, this shows कि whatever we have earned is our now the profits. This is our full premium, क्योंकि हमने 462 पे सेल कर रहे हैं। आज की डेट में हम उसको 1 रुपीज या 0 रुपीज में हमने उसको बाय किया। यहाँ पर भी हम लोगों ने मार्केट्स के अंदर सेल किया 421, आज का रेट उसका पूरा का पूरा जीरो है। तो yes, this was our full profits in the market. This is what we have earned for the today expiry date in the market. तो ये हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी लेकर आए मार्केट में? शॉर्ट ट्रायंगल। शॉर्ट ट्रायंगल क्या है? रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। यही अगर मार्केट के अंदर अगर मंडे को अगर प्रीवियस लोज कहीं ना कहीं कट गए होते मार्केट के अंदर, वी वुड हैव मेड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। बट इस बार क्या था, मार्केट के अंदर रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। काफी सारी चीजें मार्केट के अंदर देखनी पड़ती हैं एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बेसिकली, कि किस तरीके से हम इस वीक के अंदर अपने आप को एक्सटेंड आउट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। So this was our strategy basically, short triangle. आप लोग कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर देखते रहिए। We will be coming out with some new strategies for the next week. So till that time, keep liking, keep subscribing our videos for more updates. Till the time, thank you guys. Bye bye. Subscribe now and press the bell icon.